को सार्थक बनाना है। देखिए, समय सीमा सीमित होता है। जब संचालक महोदय मंच का संचालन करते हैं और वक्ता को देते हैं तो चाहते हैं कि अपनी बात चंद शब्दों में खत्म करें अगले वक्ता को देने के लिए। वही हाल है हमारे जीवन का। कोई युग युगांतर तक जीवित नहीं रहेगा, और जब युग युगांतर तक जीवित नहीं रहेगा तो हम कब तक टकटकी लगाए बैठेंगे, कब तक आस लगाए बैठेंगे। जो संवैधानिक हक और अधिकार हमें मिला है, उस हक और अधिकार को पाने के लिए जयंती तब सफल होगी, तब सार्थक होगा, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा पर चल करके हमारे प्रबुद्ध साथी, चाहे माताएं हों, बहनें हों या नौजवान साथी हों, जब सारे लोग उस विचारधारा पर मंथन करेंगे और मंथन करने के पश्चात अगर हम शासन सत्ता में पहुंच जाते हैं तो हमको न्याय भी मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे भाई जो पढ़ लिख करके अयोग्य घोषित कर दिए जा रहे हैं, सारी योग्यता उनकी फेल कर दी जाती है और सीधे सीधे ये कह दिया जा रहा है कि इस कम्युनिटी का कोई योग्य अभ्यर्थी ही नहीं है, इसलिए उस पद को रिक्त छोड़ दिया जा रहा है। और सरकार 3 बार जो है ऐसी प्रक्रिया करा करके उसको सामान्य कोटे से भर दे रही है। चाहे वो लड़का सामान्य कोटे का, उसको अल्फाबेट का जानकारी है नहीं, तब भी जो है उसको भर दिया जा रहा है। और हम विद्वान होते हुए, योग्य होते हुए भी आज वंचित हैं। तो जरूरत इस बात की है, और मैं यही कहना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि बाबा साहब के जो मूल मंत्र थे, एजुकेट, शिक्षित करो, एजिटेट, आंदोलित हो, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। और ऑर्गेनाइज करके जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि एजिटेट देन ऑर्गेनाइज्ड, हम भी एक दूसरे के साथ हो। हम अक्सर देखते हैं लोग जाति को समाज कहते हैं, ये चमार समाज है, ये धोबी समाज है, ये कोरी समाज है, ये पासी समाज है, ये अहिर समाज है। क्या समाज की यही परिभाषा है? समाज की परिभाषित करते हुए लोग कहते हैं कि समा मजंते जना अस्मिन इत समाज है। और जब समाज तब बनती है जब आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति एक मोहल्ले में हो जाती है। तो जातियों के बंधन से हटें आप। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रकांड अर्थशास्त्री थे, राजनीतिवेत्ता थे। वह चाहते तो उनके लोग बहुत गरीब थे, वो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम चलाते। रुपए की समस्या को उन्होंने अध्ययन किया और उस पर लिखा प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। लेकिन उन्होंने कभी भी गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं चलाया, ना उस पर कोई बात कहा। उन्होंने कहा तो क्या कहा? एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का विनाश कर दो। हम कहते हैं कि हम 85 हैं और 15 की लड़ाई लड़ते हैं। 85 में 85,000 हैं और 15 की लड़ाई में 3 हैं। 1000 की बाजार में और इकाई दहाई की बाजार में कितना अंतर है, सोचना पड़ेगा हमें। और अगर नहीं सोचते हैं तो संभवतः हमारे जो महापुरुष रहे, इन महापुरुषों का जो योगदान है वो वैसे हम लोग देखते रह जाएंगे, परिकल्पना केवल करते रह जाएंगे, उसको मूर्त रूप देने में कतई सफल नहीं होंगे। हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के बैनर तले SC ST OBC माइनॉरिटीज, एम्प्लॉइज और स्टूडेंट की राइट के लिए जो है पूरे भारत में हम लोग लड़ते रहते हैं। ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में जो नहीं बुलाता है वहां भी पहुंचने का काम करते हैं कि हम चलें, क्योंकि हमारे संगठन का मूल मंत्र ही है समस्त बुद्ध और अम्बेडकरवादी विचार और मंच साझा करें। और उसी कड़ी में हम जिले के, अन्य जिलों के जो भी कार्यक्रम होते हैं वहां प्रयास किया जाता है कि अपनी जीविका के लिए जो पेशा है उस पेशे से छुट्टी भी ले ली जाती है और छुट्टी लेकर के पहुंचने का काम करते हैं। इसलिए करते हैं, हम चाहते हैं कि बाबा साहब का भारत हो। जो परिकल्पना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया उस विचारधारा का वाहक हो। ऐसी परिकल्पनाएं हैं और इसी विचारधारा पर काम करते हैं।
आप सभी से आग्रह करना चाहेंगे, आप लोगों को आभार भी ज्ञापित करना चाहेंगे कि आप लोग समाज को एक जोड़ने का काम करिए, अलग अलग जातियों को समाज न बनाएं। जातियां हमारी प्राकृतिक नहीं है, जातियां प्रकृति ने दो ही पैदा किया, एक स्त्री किया तो दूसरा पुरुष, चाहे आप कीट पतंग देख लें या मानव देख लें या जानवर में देख लें। मेरे सम्मानित साथियों, अगर प्रकृति ने दो जातियां पैदा की है तो ये जातियां जो हमारे सर पर थोपी गई है, इस जातियों को हम क्यों नहीं फेंकते हैं। संत रविदास जी ने यही कहा कि जाति जाति में जाति है जो खेतन के पात, मनुष्य एक ना हो सकत जब तक जाति न जात। हमारे महापुरुषों की हत्या कर दी जाती है, इसलिए कर दी जाती है कि वो अपने लोगों के उत्थान के लिए कहते हैं। चाहे संत रविदास जी हों, संत कबीर साहब हों, जितने भी महापुरुष हुए, सारे के सारे हमारे लिए अमोघ अस्त्र के रूप में एक विचारधारा दिए, जिस अस्त्र का प्रयोग करके हम जब चाहें पूरे भारत, पूरे विश्व में अपने आप को सबसे श्रेष्ठतम स्थानों पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन यहाँ बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, बगल में कुछ और षड्यंत्र चल रहा होगा कि इनको कुछ ऐसा करो कि 10 भागों में, 100 भागों में, 1000 भागों में डिवाइड कर दो। और ये बड़े शांत स्वभाव के लोग हैं, किसी के बातों में जल्दी आ जाते हैं, इसलिए उलझा दो। तो उलझने की जरूरत नहीं है, सुलझने की जरूरत है। बहुत कुछ हम लोग जो है उलझ करके खो दिए हैं। हम भविष्य में यह प्रण लें कि हमें उलझ करके खोना नहीं है, सुलझ करके सत्ता को हस्तगत करना है। और अपने जो विद्वान साथी हैं, इनको IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, IJS तक पहुंचा करके हमको न्याय पाना है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने न्याय की परिकल्पना दिया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए मुख्य अतिथि जी को मैं मंच की ओर चाहूंगा कि समय बहुत हो रहा है, आपको भी सुनने को मिले। आप नवयुवा साथी हैं और हम लोगों की अपेक्षाएं हैं कि जब तक नवयुवा आगे नहीं आएगा हक और हकूक की लड़ाई में, तो बूढ़े मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन कमर कस के तैयार होना नौजवानों को है। इसलिए नौजवान और ये नर्सरी जो हमारी सुन रही है, इस नर्सरी को आगे बढ़ाने का कार्य करें। आप सभी सम्मानित साथियों को एक साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।